हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का गेट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लीनियर अलजेब्रा। ओके, सो फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो we are going to solve all the questions related to the gate that has been asked in the previous years of all the branches. Like we can say it is for the civil branch also, mechanical branch also, EC branch also, computer science branch also, EE branch also. So all the branches questions that have been asked in the mathematics in the previous years for the GATE examination we are going to start. Okay, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें गेट में क्या क्या सिलेबस है, इसमें कि लीनियर अलजेब्रा में क्या सिलेबस है। ओके, तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है उसमें है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, subspaces. In that subspaces we will study the basis and dimension, system of linear equations, and eigenvalues and eigenvectors. So these are the syllabus of the linear algebra. Okay, तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द मैट्रिसेस x 4:3, y 4:3 एंड p 2:3। ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, एक्स का ऑर्डर क्या है 4:3, वाई का ऑर्डर क्या है 4:3 एंड पी का ऑर्डर क्या है 2:3। तो बोल रहा है आप ऑर्डर निकालिए किसका, आप ऑर्डर निकालिए पी एक्स टू द पावर ये ट्रांसपोज वाई इनवर्स पी ट्रांसपोज और टोटल का ट्रांसपोज, इसका आप निकालिए ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस ये ब्रैकेट के अंदर का है ये इसका ऑर्डर निकालेंगे, देन इसका ऑर्डर जो भी दिया हुआ है, फिर इसका ऑर्डर जो भी दिया हुआ है, फिर ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा। इस तरह से हम इसको सेक्शन वाइज करके हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि x का ट्रांसपोज का क्या होगा ऑर्डर। x यहाँ पर देखिए इस पार्ट में आपको x ट्रांसपोज y, राइट, पहले आपको x ट्रांसपोज y है, तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, x ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 4:3, बिकॉज x से क्या था 3, ये 4:3 था, तो x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3:4। ओके, और y हो जाएगा 4:3, जो y का 4:3 दिया हुआ ऑलरेडी। देन x का x ट्रांसपोज निकल गया यहाँ पे देखिए, और अब बचा यहाँ पे y बचा। ओके, y भी निकल गया, तो आपको x ट्रांसपोज y का इनवर्स का निकालना है। ओके, तो इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले आप देखिए x ट्रांसपोज y निकाल लीजिए। तो x ट्रांसपोज y का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 3:3, बिकॉज जब आप इसको x ट्रांसपोज और y को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो आप होगा ऑर्डर ये क्या होगा 3 और 3, और जो 4 कॉमन है वो तो रहेगा नहीं, तो जो x ट्रांसपोज y का ऑर्डर हो गया वो हो गया 3:3। देन x ट्रांसपोज y इनवर्स का निकालेगा तो ये भी आपका हो जाएगा 3:3 ही रहेगा, जो उसका रहता है ऑर्डर वो इनवर्स का भी रहता है। राइट, देन अब आप p का दिया गया आपको ऑलरेडी 2:3 का ऑर्डर है p का, तो p ट्रांसपोज होगा आपका 3:2। अब आपका सारे पार्ट का यहाँ पर जो है निकल चुका है ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, सबको करना है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो p का क्या है 2:3, x ट्रांसपोज y इनवर्स का क्या है 3:3, और p ट्रांसपोज का क्या है 3:2। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा आपका 2/2:2 का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें आपको पूरा ट्रांसपोज करके भी निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसका क्या होगा 2/2 का अगर है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2/2 का ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2/2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि देर आर 3 मैट्रिसेस P 4:2, Q 2:4 एंड R 4:1। तो 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, P का ऑर्डर क्या है 4:2 है, Q का ऑर्डर क्या है 2:4 है, और R का ऑर्डर क्या है 4:1 है। तो बोल रहा है द मिनिमम ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स पी क्यू आर इज। तो बोल रहा है कि पी क्यू आर निकालने के लिए अगर आप पी क्यू आर मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मिनिमम कितना मल्टीप्लीकेशन लगेगा। ओके, तो मिनिमम बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन क्या लगेगा। ओके, तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं इसमें क्या होता है, आप हो सकता है पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा,
ओके, फिर इसको क्या कीजिएगा, आप दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप क्या कीजिएगा, आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, पी तो है ही, आप पहले क्यू आर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देयर आर विल बी टू केसेस, ओके। इन फर्स्ट case you can multiply pq first, then you multiply that resultant matrices to the r. Otherwise you can multiply p with the qr. You can multiply qr first and then you multiply p into qr. That will be also, you will get what, pqr. So there will be two cases, right? So you have to check for the both the cases, right? So देखिए, सो सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, पी क्यू आर के लिए निकालेंगे, ओके। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू का जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पी का मान लीजिए ऑर्डर एम इंटू एन है और क्यू का ऑर्डर क्या एन इंटू पी है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड विल भी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर इसका देखिए पी का क्या है 4 इंटू 2, राइट, और क्यू का क्या है 2 इंटू 4। तो जो मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है उसमें क्या होता है कि ये होता है 4 इंटू 2 इंटू 4। ये दोनों को आप एक लीजिएगा सिंगल, और ये 4 और ये लास्ट, डेट इज अगर ये m इंटू एन है, जो यहाँ पे लिखा गया m इंटू एन है और n इंटू पी है, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है m n इंटू पी, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 32, ओके। तो ये हो गया आपका पी क्यू। अब आपको क्या करना है, पी क्यू को आर से भी मल्टीप्लाई करना है, ओके। जो पी क्यू का ऑर्डर आया, जो पी क्यू का ऑर्डर आया उसको आप आर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपका क्या होगा, पी क्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्यू का ऑर्डर देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू का ऑर्डर हो जाएगा आपका 4:4, बिकॉज पी का ऑर्डर क्या है 4:2, क्यू का ऑर्डर क्या है 2:4। तो आप पी क्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज 4:4, राइट। तो पी क्यू का ऑर्डर 4:4 और आर का ऑर्डर क्या है 4:1। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 4:4:1। तो क्या होगा 16, बिकॉज क्या होता है ये एम एन पी होता है फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। सो क्या होगा 16। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा 32, जो यहाँ पर लिया हुआ, प्लस 16 हो जाएगा आपका 48। सो स्टेप वन जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस हिसाब से आपका गया 48। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है इसके लिए भी कि अगर हम पहले क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस पी को क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड हो रहा है, ओके। सो दैट विल बी इन द स्टेप 2, यू हैव टू चेक फॉर दिस स्टेप ऑल्सो, राइट। सो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हम क्यू आर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू का ऑर्डर है आपका 2:4 और आर का ऑर्डर है 4:1। तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होगा, सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का 2:4:1, दैट इज एम एन पी, ओके। सो ये फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 4 में से 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो एम एन पी का क्या हो जाएगा आपका 8 आ गया, ओके। तो आपका क्यू आर तो 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है पी से मल्टीप्लाई करना है किसको, क्यू आर को। तो पी से क्यू आर कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पी का ऑर्डर क्या है 4:2 और क्यू आर का ऑर्डर क्या हो गया 2:1। क्यों, क्यू आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, क्यू आर का ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज 2:1, ओके। सो यहाँ से आपका क्या जाएगा 8, मीन्स कैसे आएगा 8, 4 फर्स्ट वाला का, फिर एम एन क्या होगा 2, और पी क्या हो जाएगा लास्ट वन इज 1, सो दैट इज 4:2:1, दैट इज 8, ओके। तो अब आप इसको भी ऐड करके देखिए, इसको आप ऐड करके देखिएगा, तो यहाँ से 8 प्लस 8 यहाँ वाला 8, ओके, दिस 8 और दिस 8। सो ये हो गया कि आपका 6, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया 16। तो इस स्टेप से अगर आप क्यू आर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस स्टेप से आपका टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या आया 16 आया। लेकिन जो आप पिछला प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे थे वहां पर आपको क्या आया 48 आया। तो इनमें से आपको क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, राइट, मिनिमम मल्टीप्लीकेशन। तो मिनिमम क्या होगा आपका, मिनिमम जो आपकी वैल्यू हो गई वो हो गई, जो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पी क्यू आर क्या हो गया 16 हो गया, बिकॉज 48 एक से आया और एक से आपका 16 आया। तो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स पी क्यू आर इज 16, okay, so your answer will be the 16, right। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस ई एंड एफ इज जी। तो बोल रहा है कि ई और एफ का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को, ई क्रॉस एफ, तो ये क्या बोल रहा है आपको, ये जी होता है, ओके। तो बोल रहा है कि ई और जी आपको दिया हुआ है, ई का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
और जी का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ओके, तो बोल रहा है कि आप निकालिए एफ मैट्रिक्स क्या होगा। ओके, तो आपको एफ निकालने बोला है, तो एफ कैसे निकालिएगा आप? देखिए आपको दिया हुआ है ई का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, ई का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिए, एफ को यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पे जी, तो जी जो मैट्रिक्स है आपका, ये आप देखिएगा कि जी मैट्रिक्स जो ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। जी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी, क्योंकि इसका क्या है, जो आपका डायगोनल है वो क्या है, 1 1 1 है, बाकी क्या है ऑफ डायगोनल वो 0 है, तो मीन्स ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। ओके, तो जब भी हम किसी को आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किसी का रिजल्ट होता है, तो क्या होता है उसमें, एफ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एफ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इस साइड जब जाएगा आपका ई, इस साइड जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कारण क्या हो जाएगा, ई इनवर्स हो जाएगा। ओके, बिकॉज जो राइट हैंड साइड में क्या है आपका, ई है, आई है, तो आपका जो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय ई, राइट, या आइडेंटिटी बाय ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई इनवर्स हो जाएगा, राइट, दैट इज इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स आप इसको निकाल लीजिएगा, ई का, ई का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। जब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इनवर्स ऑफ ई निकालिएगा, तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो ये आ जाएगी, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो ये जो आपका जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा आंसर, दैट इज द ऑप्शन सी विल बी द आंसर, इट इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगले सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए ट्रांसपोज इज इट ट्रांसपोज। ओके, मीन जो ट्रांसपोज टी लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रांसपोज है। तो बोल रहा है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज मैट्रिसेस आर डिफाइंड एज एस इक्वल टू, एक सम और डिफरेंस लिखा हुआ है, इट इज एस इक्वल टू लिखा हुआ है आपका ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और बोल रहा है एंड डी इक्वल टू ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, सो दो टाइप का रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है कि आपका जो सम है वो क्या है, एस है, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू एस, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू डी। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ट्रू कौन सा हो जाएगा वो देखिए आप। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एस इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा होता तो आप एस का ट्रांसपोज निकालिए। ओके, तो एस का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, सो इसको आप तोड़िएगा, ब्रेक कीजिएगा, तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ए का ट्रांसपोज तो आपका ट्रांसपोज रह गया। ओके, बट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए क्या था आपका, यहाँ पर एस दिया हुआ है, राइट, दिया हुआ क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो ये इक्वल हो गया, राइट। सो एस ट्रांसपोज इसमें क्या आया, एस ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, एस आ गया। ओके, सो देयरफॉर जहां पर एस ट्रांसपोज इक्वल टू एस होता है वो क्या होता है, इसका मतलब है कि एस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि एस ट्रांसपोज एस इक्वल टू क्या होता है, एस ट्रांसपोज होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज द डी ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज लगाया इसने, इसको आप ब्रेक कीजिए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये होगा आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हो जाएगा। इसको क्या किया, यहाँ पर तो आपको ए बचा, राइट, यहाँ पे देखिए क्या बचा, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके, तो इसको आप इस पार्ट में लिखिएगा तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिया तो आपका बचा ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस डी बचेगा, राइट। सो अगर आपका डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी है, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर है, दैट मीन्स कि डी क्या है, कि स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब जो एस मैट्रिक्स क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया, राइट, और डी मैट्रिक्स क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका जो ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज एस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डी इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, तो अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे कि बी इज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक का कि किसी को उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसके निगेटिव के बराबर होता है, राइट। ट्रांसपोज क्या होता है, निगेटिव के बराबर होता है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये हमने जस्ट भी पिछले क्वेश्चन में देखा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि गिवन द मैट्रिसेस जे इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, जे का मैट्रिक्स आपको दिया गया है, और बोल रहा है कि आपके पास के का एक मैट्रिक्स और दिया गया है, जे और के दिया गया है।
आप निकालिए के ट्रांसपोज जे इंटू के का वैल्यू क्या होगा। के को ट्रांसपोज कीजिए और जे इंटू के को आपको बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर आपको करने बोला गया है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको लिख लीजिए, के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपको, के यहाँ पर आपको जो कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 2 -1। जे का तो जैसा जैसा वैसा रहेगा और के भी जैसा ही वैसा रहेगा। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको। ओके, तो ये जो फर्स्ट ये जो आपका रो है ये आप पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके, और एडिंग होगा, तो ये आ गया 6। फिर ये इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई और ऐड होगा, ये आ गया 8, और थर्ड वाले से होगा तो हो गया -1। फिर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 23। ओके, मतलब इसको ये फर्स्ट जो आपका ये है 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 इंटू -1 इट इज 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 23 विल बी द आंसर। ओके, सो इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टी, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, आपका आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होता है उसका क्राइटेरिया यही होता है कि ऑल द आइगन वैल्यू इसका जो होता है वो होता है रियल, रियल वैल्यू होता है इसमें आइगन वैल्यू, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं आता है। तो ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका रियल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट पी आर इंटरचेंज। तो बोल रहा है कि दो जो कॉलम है, कोई भी कॉलम आप इसको इंटरचेंज करते हो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का, तो बोल रहा है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड जो उसका वैल्यू है वो तो अनचेंज रहता है। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो तो सेम रहेगा, बट उसका साइन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट साइन विल चेंज। ओके, अगर आप if any two columns of determinant are interchanged then absolute value remains unchanged but sign will be changed। ओके, जो साइन होगा उसका वो चेंज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स। तो आप ये नीचे दो ऑपरेशन दिया गया, इट इज द एडिंग एड द थर्ड रो टू द सेकेंड रो एंड सब्सट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। तो बोल रहा है कि आप इसमें क्या कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालिए। मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप इसमें थर्ड रो टू द सेकेंड रो को ऐड कीजिए और सब्सट्रैक्ट कीजिए किसको, थर्ड रो थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। तो डिटर्मिनेंट है, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो होता है, अगर आप उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जैसे कि ये हुआ, रो को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया कुछ उसमें, तो ये होता है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस, राइट। तो जब भी कोई आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हो किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओके, सो डिटर्मिनेंट जो इसका होगा इस मैट्रिक्स का, वो नॉर्मल आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन विल बी द जीरो। सो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप इसको नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालिए, पहले आप इसको 3 लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, मल्टीप्लाई करके निगेटिव, इट इज 3 इंटू 9 इंटू 195 माइनस 2 इंटू 105। फिर ये पार्ट जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, दैट इज -4 इंटू, फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 195 माइनस 30 इंटू 0.105। फिर ये प्लस हो जाएगा, +45 करके, फिर ये वाले पार्ट को आप क्या कीजिए, इसको आप छोड़िएगा इधर और इसको आप छोड़िएगा इधर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ओके, सो जो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका जीरो है। चलिए अगले उसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 10x माइनस 10x 1। तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट निकालिए किसका, ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। ओके,
ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का आप इसमें डिटर्मिनेंट निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप जब भी हम जानते हैं कि ए बी, जो अगर आपका ए बी मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ओके, कोई एक मैट्रिक्स है ए और कोई मैट्रिक्स है बी, जब आप उसको डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, आपको बोला डिटर्मिनेंट ही निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स निकालने बोला है, राइट। मतलब कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है और ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है। इसको बोला है क्या डिटर्मिनेंट निकालें, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ओके। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, सेम होगा। और ए इनवर्स का हो जाएगा ए बाय वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा आंसर। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस ऑप्शन का वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है द इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स 1 2 5 7 इज, तो एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसमें इनवर्स आप बोल रहा है कि निकाल के बताइए। तो जो भी 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ओके। उसको आप टोटल आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आपको उसका इनवर्स निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या, अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी मैट्रिक्स का यहाँ पर 4 मैट्रिक्स का एलिमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/AD माइनस बी सी, मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए AD माइनस बी सी, और क्या होगा, ये यहाँ पे D जो है ऊपर चला जाएगा और A नीचे चला जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज कीजिए इस डायगोनल को, और इस डायगोनल में आप बस साइन चेंज कीजिए, ठीक है। मीन्स 1/AD माइनस बी सी डी ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर वैसे ही आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 2 5 7, तो यहाँ पे आपको करना है 1/AD, AD मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 1 इंटू 7 इट इज 7, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 5 इंटू 2 इट इज 10, ओके। और यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज कीजिए, तो यहाँ पर 7 नीचे था तो यहाँ पर 7 ऊपर चला गया, 7 1 यहाँ आ गया और इसकी साइन चेंज हो गई, -2 -5, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था 5 पॉजिटिव था, तो आपका हो गया कितना, 1/-3 7 -2 -5 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस को आप इसको अंदर कर घुसा लीजिए, तो अंदर घुसाइएगा तो 1/3 -7 2 5 -1, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, इट इज 1/3 -7 2 5 -1, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है द मैट्रिसेस पी क्यू का इनवर्स इनटू पी इज, तो पी क्यू को क्या किया, इनवर्स किया और पी से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो बोल रहा है उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए पी क्यू इनवर्स इंटू पी क्या हो जाएगा आपका, क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स, ओके। किसी भी मैट्रिक्स का मान लीजिए कि पी और क्यू का इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका, इसको उल्टा होता है, ओके, क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स, ओके। तो वैसे इसको लिखा गया, क्या लिखा गया, क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स इंटू पी, अगर इनवर्स अंदर घुसा तो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्यू इनवर्स को क्या किया, बाहर कर लिया, तो क्या हो गया, पी इनवर्स पी हो गया। तो पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा, पी इनवर्स पी हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। किसी भी मैट्रिक्स का मान लीजिए ए और ए इनवर्स क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। तो आपका जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी क्यू इनवर्स हो जाएगी आपकी वैल्यू, ओके। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इट इज द क्यू इनवर्स। सो द मैट्रिसेस पी क्यू का इनवर्स इंटू पी क्या हो जाएगा आपका, क्यू इनवर्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सेम बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ द 2/2 मैट्रिक्स इज 3 + 2i i माइनस आई 3 - 2i, जो हम पिछला आपका स्क्वायर 2/2 मैट्रिक्स का हमने बताया था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इट इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी 1/AD माइनस बी सी, और इसको आप क्या करना है, इंटरचेंज करना है और इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। बस सिंपल आपको इसको यूज करना है। तो इनवर्स ऑफ 3 + 2i i माइनस आई 3 - 2i कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सो हो जाएगा आपका 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए डी और बी सी, ओके। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 + 2i 3 - 2i, और ये माइनस होगा यहाँ पर माइनस, और ये -i² क्या हो जाएगा, +i² हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे इसको अपने इधर से इंटरचेंज किया और इसका साइन चेंज किया, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/12 3 - 2i -i 3 + 2i। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बस इसको आपको पिछले इस फॉर्मूला जो आपका यहाँ पर दिया गया है ABCD, इस मेथड को आपको फॉलो करना है, आपका इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स का इसी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सब चलते हैं। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालिए इस मैट्रिक्स का, जो 4/4 का मैट्रिक्स है आपका यहाँ पर, ये कितने कितने मैट्रिक्स है, 4/4 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। तो किसी भी 4/4 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना मैनुअली बहुत ही हार्ड होता है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 3/3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज कर लें। 3/3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो 3/3 करने के लिए, किसी बार 4/4 को कन्वर्ट करने के लिए हम चाहें कि इसका कोई भी रो या कॉलम क्या हो, जीरो हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस इसमें हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इट इज R4 इक्वल टू, दैट इज द रो 4 यहाँ पर जो आपका 3 0 1 2 है, इसमें आप R4 - R2 - R3 कीजिए, मतलब कि आप इसको जीरो करने का कोशिश कीजिए। राइट, तो क्या करेंगे, R4 3 -2 -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब आप इसको भी जीरो करने की कोशिश कीजिए कि ये टर्म भी जीरो हो जाए किसी तरह। तो इसके लिए R4 इक्वल टू R4 + 3R1, इसको आप जस्ट इसको ऐड कीजिएगा, तो क्या होगा, ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये भी कुछ आपका जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए आपका टर्म। सो R3 टेंस टू R3 - 3R1 की R1 या R2 कीजिएगा यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये R2 होगा। ओके, सो R2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये मैट्रिक्स जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स चेंज हुआ तो अब आपको क्या बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड 2 एंड टेकिंग ट्रांसपोज, आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए कॉलम 1 एंड 2 का। तो हम इससे पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था आपको, जब आप किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, तो वहां पे डिटर्मिनेंट तो सेम रहता है, बट क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। राइट, साइन चेंज होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था साइन चेंजेस। राइट, तो साइन चेंज क्या होगा, यहाँ पे माइनस आपको करना पड़ेगा जब आप इसका कॉलम को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करो। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या किया, इंटरचेंज किया गया और ट्रांसपोज लिया गया। ओके, सो ट्रांसपोज जब आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका रो होगा आपका, ये कन्वर्ट होकर चला जाएगा, कॉलम जो होगा यहाँ पे रो में चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स आपको बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर ये 1 को क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, -1 हो गया, और आप इस पार्ट को डिटर्मिनेंट निकालिए। तो इस पार्ट का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये 3/3 मैट्रिक्स बन गया। तो 3/3 का मैट्रिक्स बनने के बाद आप इसको इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। राइट, सो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 88 आ जाएगी। मीन्स आपको किसी भी तरह करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 4/4 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालना इज डायरेक्टली इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। राइट, तो सो यू हैव टू रिड्यूस इट इन द 3/3 फॉर्म और लाइक एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें कि आपका कोई भी रो या कॉलम जो जीरो टाइप का हो जाए, तो इस टाइप से आप इसको कन्वर्ट करके आप इसको डिटर्मिनेंट आराम से निकाल सकते हो। चलिए लोग चलते हैं। बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल बी मैट्रिक्स x 8 x 0 4 9 2 12 6 0 बिकम सिंगुलर। तो बोल रहा है आप x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर जो x की वैल्यू है। राइट, x का वैल्यू क्या होगा जिसमें कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, दैट यू हैव टू नो। सो फॉर एनी सिंगुलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है, तो अगर वो सिंगुलर होगा कब, सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो अगर जीरो हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपको इसका डिटर्मिनेंट कितना जीरो करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते सॉल्व कीजिए, आप इसको 8 को लीजिए, और ये तो आपका जीरो हो गया, और ये -12 हो गया, फिर -x हो जाएगा यहाँ पे, 0 × 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा
तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका x का वो क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। चलिए लोग सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी इज 40। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, तो बोल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 5 है। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 5 है। और बी का डिटर्मिनेंट क्या है, वो 40 है। तो बोल रहा है कि आप ए बी का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है आपका क्या होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम इससे पहले जस्ट आपको बताए थे कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है। जस्ट हम इससे पिछले क्वेश्चन में बताए थे कुछ क्वेश्चन पहले कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताए थे। ओके, तो यहाँ पर आपको बस यही करना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालने बोला है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है 5 और डिटर्मिनेंट बी आपको पता है 40, तो 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200 विल बी द आंसर। सो सिंपल आपका आंसर जो है 200 वो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए लोग सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए बी सी डी बी एन बाय एन मैट्राइसेस। तो बोल रहा है कि एक 4 मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, उसमें जो है उसका ऑर्डर क्या है, एन बाय एन ऑर्डर है उसका, राइट। ऑर्डर उसका क्या है, सेम है। बोल रहा है ईच विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो टर्म है, डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू है। तो बोल रहा है कि ए बी सी डी इक्वल टू आई, देन बी इनवर्स की वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो अगर ए बी सी डी क्या है आपका आई दिया हुआ है, तो आपको बी इनवर्स निकालने बोला है कि वैल्यू क्या होगा, तो आप उसको कैसे निकालिएगा। देखिए बी सी डी आई दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप दोनों साइड डी इनवर्स और सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो डी इनवर्स सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो डी इनवर्स सी इनवर्स और सी डी आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस साइड आपको इस साइड बचेगा सिर्फ ए बी, तो ए बी बचा, ए बी इक्वल टू डी इनवर्स सी इनवर्स बचा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको ए को कैंसिल करना, ए इनवर्स दो साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इनवर्स ए बी और ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। तो आपका क्या बचा है, बी इक्वल टू क्या बच गया आपका, बी इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स, राइट। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए आपको क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स। तो आप सब में इनवर्स कीजिएगा तो आपको क्या होता है, जानते ही हैं आपकी ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स, या मान लो कि ए बी का इनवर्स। ओके, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, मीन्स उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर सबका इनवर्स, तो ये टर्म क्या होगा, पीछे आ जाएगा, राइट। सी इनवर्स का इनवर्स डी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स इनवर्स क्या कैंसिल हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, सी डी ए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी, डेट इज द सी डी ए, राइट। अगले सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू 2 माइनस 0.103 एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 ए 0 बी। तो बोल रहा है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए प्लस बी से पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, राइट। ए की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको इजिली निकल ही जाएगी, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम, ए दिया हुआ ए इनवर्स दे, तो जानते हैं हम कि क्या जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। सो ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, ए मैट्रिक्स को आपने पुट किया यहाँ पर और ए इनवर्स को पुट किया इक्वल टू आइडेंटिटी इज 1001। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इसको ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1 2a माइनस 0.1 बी 0.3b हो जाएगा, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और यहाँ पे क्या है 1001, तो आप एक एक टर्म को इससे मैच करवाइए, मीन्स जो 2a माइनस 0.1b है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपका इस 0 के बराबर, क्योंकि सेकंड टर्म है, राइट। 0 बराबर हो जाएगा। फिर 3b क्या आ गया, 3b आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 0.1 b/2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर आप इसको b की वैल्यू को पुट कीजिएगा तो a इक्वल टू क्या होगा 0.1 इंटू डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 1/60 विल बी द आंसर। ओके, तो ये आपका a की वैल्यू आई 1/60, राइट। a की वैल्यू आई 1/60 और b की वैल्यू आई है 1/3 यहाँ पर।
तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/3 इक्वल टू 7/20। तो 7/20 विल बी द करेक्ट वन, इट इज द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए का दिया हुआ है 2 - 4 7 और 1 9 5। ओके, तो बोला डिटर्मिनांट निकालिए क्या होगा, इस ए का डिटर्मिनांट क्या होगा। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए को आप डेट इसको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल सा मैट्रिक्स है। आप इसको, इसकी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3:1 और इसका ऑर्डर क्या है 1:3। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो क्या होगा, उसका 3/3 का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट निकालिए। सिंपल सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना जानते ही हैं आप। डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो ए का डिटर्मिनेंट, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है यहाँ पे, राइट। तो जब आप इसको डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो सिंपल आपको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, जो आंसर है क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि सभी ब्रांच से पूछे जाएंगे गए हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।